मूल रूप से कथा 4 घाटों पर हो रही है। कहां कहां हो रही है? कथा का शुभारंभ हुआ है कर्म के घाट पर, प्रयाग में। प्रयाग का घाट कर्म का घाट है। वहां गंगा यमुना का प्रवाह है, निरंतर प्रवाह है। नदी कभी रुकती नहीं है, नदियां चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, चल करके अपने प्रियतम समुद्र से मिलती हैं। चलती, इसलिए वो कर्म का घाट है। कर्म कभी विश्राम नहीं लेता है। प्रयाग कर्म का क्षेत्र है। आज दूसरा घाट शुभारंभ होने जा रहा है कथा का। इस घाट का नाम ज्ञान घाट है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, किम समझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। ये ज्ञान घाट भगवान शिव का है, जहां श्रोता पार्वती माता है, भगवान शिव कथावाचक है। तीसरा घाट है कथा का, श्री राम कथा का घाट तीसरा है काकभुसुंडी जी का घाट, जो नीलगिरी पर्वत पर है। वह भक्ति का घाट है, जहां पर निरंतर कथा चल रही है। राम कथा सो कहे निरंतर, आवहि सुनहि अनेक विहंगवर। वो भक्ति का घाट है। चौथा घाट है गोस्वामी जी कथा कह रहे हैं। वो चाहे सरजू तट पर बैठकर कथा सुना रहे हैं, चाहे 80 घाट पर गंगा मां को कथा सुना रहे हैं, गंगा तट पर बैठे हैं। भुसुंडी जी के जो श्रोता हैं वो गरुड़ जी हैं, अन्य पक्षी भी हैं। भगवान शिव भी वहां सुने कथा हंस बनकर। गोस्वामी जी ने श्रोता अपने मन को बनाया है। गोस्वामी जी का श्रोता उनका मन है। अपने मन को श्रोता बना लिया, भगवान कथा शुभारंभ कर दिया। मानो कह रहे हो कि श्रोता ना हो तो भी कथा होनी चाहिए, अपने मन को श्रोता बना लो। ये वैराग्य का घाट है। ये वैराग्य का घाट है। 2 जगह मात्र एक एक श्रोता आपको मिलेंगे, 2 घाट पर, और 2 घाट पर अधिक श्रोता मिलेंगे। कहां? ज्ञान घाट पर और वैराग्य के घाट पर एक एक श्रोता। ये कठिन है ना, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान घाट पर माता पार्वती श्रोता है, वैराग्य घाट पर गोस्वामी जी का मन श्रोता है। लेकिन कर्म घाट पर बहुत श्रोता है। भारद्वाज आदि तमाम ऋषि बैठे सुनने कथा। और भक्ति के घाट पर मात्र गरुड़ जी नहीं सुन रहे हैं, आवहि सुनहि अनेक विहंगवर, अनेक पक्षी बैठकर कथा सुन रहे हैं। वहां श्रोताओं की भीड़ है, और यहां एक एक श्रोता मात्र है। गोस्वामी जी ने इसके लिए कहा कि सुठी सुंदर संवाद बर, विरचे बुद्धि विचार, ते यह पावन सुभग सर, घाट मनोहर। क्यों भैया? ते यह पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारि। 4 घाट।